मगर उसने मेरी एक ना सुनी। मोहतरमा का कहना है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, कोई ऐसा सुख नहीं था जो मैंने ना देखा हो, बहुत सुकून से मेरी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि किसी साहिब को मैं पसंद आ गई। उसने मुझसे इशरार किया कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको बहुत चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं जो कि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं किसी के साथ मोहब्बत करूंगी या किसी के साथ रिलेशन में आऊंगी। मैं बस थी कि मैं बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करती और मुझे तुम्हारे साथ ऐसे किसी भी रिलेशन में नहीं बनना। लेकिन वो डेली इसरार करता, रोजाना मुझे इसरार करता, रोजाना मुझे कहता कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे। लेकिन वो जिस शिद्दत से कहता था, मुझसे इसरार करता था, आखिर मैं भी इंसान थी, कब तक खुद को कंट्रोल करती। मैं भी पिघल गई और उसको हाँ कर दी। फिर जो मेरी जिंदगी का सुकून था वो और ज्यादा हो गया, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ चुका था जिसे मुझसे ज्यादा मेरा ख्याल था, जिसे मुझसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत थी। फिर हर दिन बहुत अच्छा, बहुत सुकून से गुजरने लगा और दुनिया की जो कोई ऐसी खुशी नहीं थी, मुझे लगता था कि जो मुझे ना मिल रही हो। फिर इसी दौरान उसने अपनी अम्मी से मेरी बात करवाई। अम्मा उसकी कहती कि बेटा तुम जब कहोगी हम तुम्हारे घर रिश्ता लेके आ जाएंगे। उसकी बहन से मेरी बात हुई जो कि मुझे अपनी भाभी मान चुकी थी। मैंने भी अपने घर में बात की, अम्मा को और सबको मैंने भी मना रखा था। फिर कुछ वक्त गुजरा, बहुत अच्छा था वक्त, लेकिन फिर वक्त ने बिल्कुल काया पलट दी और अब दुनिया जहान की जो बुराइयां थी उससे मुझ में नजर आने लगी। बात बात पे मुझसे लड़ने लगा और मैं जो कि उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी, मैं रोती, मैं गिड़गिड़ाती, उससे कहती कि ना ऐसा कर, ना ऐसा कर। मुझे वक्त नहीं देता था, मुझसे बात नहीं करता था। मैं उसकी आदत, जो उसकी आदतें थी मुझ में धंस चुकी थी, मैं उसकी आदी हो चुकी थी। मेरा दिल उसके बगैर बिल्कुल नहीं लगता था और वो अपनी मर्जी से मुझसे बात करता, मुझे वक्त देता, कभी ना देता। मेरे सारी जिंदगी का सुकून तबाह हो चुका था और अब वो वक्त आ गया कि काफी दिन गुजर चुके थे, मेरी उससे बात नहीं हुई थी। मैं इतनी अजियत में थी, मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने अपनी नस काट ली, मैंने अपने हाथ को जगह जगह से काट लिया, लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था, मैं बच गई। और इसी दौरान 6 महीने गुजर गए और इन 6 महीनों में उसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर कर दिया। लेकिन फिर एक दिन पता चला कि वो सिर्फ मैं ही नहीं कि जिसकी उसने जिंदगी जहन्नुम बनाई। ऐसी बहुत सी लड़कियां, ऐसी बहुत सी औरतें थीं जिनकी जिंदगी वो ऑलरेडी जहन्नुम बना चुका था। बहुत सी औरतों के साथ वो सो चुका था। लेकिन एक बात जिसका जवाब मैं आज चाहती हूँ, जो इनकी माएं बहनें हैं वो भी किस तरह इनका साथ दे देती हैं, किस तरह इनके साथ चल लेती हैं। हो सकता है कि मेरे इन सवालों का जवाब किसी के पास भी ना हो, लेकिन मैं आज भी उसकी दी गई तकलीफों को, दर्दों को, अजियतों को बर्दाश्त कर रही हूँ और सह रही हूँ।